हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मल्हार का चैप्टर 9, जिसका शीर्षक है मैया मैं नहीं माखन खायो। इसे लिखा है सूरदास जी ने। ये उस वक्त का लिखा गया है जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, नन्हे बालक थे और वो सभी घरों में जा कर के माखन चोरी करके खा लेते थे और गांव वाले उनका कंप्लेन लेकर उनकी माता के पास आते थे। माँ बहुत ही गुस्से में है। मैया मैं नहीं माखन खायो। माँ जब गुस्से में बोलती हैं उन्हें, तो वो कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो। भोर भयो यानी सुबह होते ही तुम मुझे गायों के पीछे भेज देती हो वन में, तो भला मैं माखन कैसे खा सकता हूँ। चार पहर बंसी वट भटक्यो सांझ परे घर आयो। चार पहर एक समय का सूचक यंत्र है। पहले के टाइम में जब हमारे घरों में घड़ियाँ नहीं होती थी बच्चों, तो उस समय सूर्य को देख करके ही समय का अंदाज़ा लगा लिया जाता था। एक दिन में 8 पहर होते हैं, 3 घंटे का एक पहर होता है। चार पहर बंसी वट भटक्यो, 4 पहर तक मैं बांसुरी बजा रहा था पेड़ के नीचे बैठ कर के। सांझ परे घर आयो, और उसके बाद मैं घर आया। जब शाम हुई तब मैं घर आया। मैं बालक बहियन को छोटो, मैं छोटा सा बालक छीको के ही विधि पायो। छीको यानी कि रस्सी से गुथा हुआ एक ऐसी चीज़ जिसे ऊपर कहीं लटका दी जाती है लोहे से, उसे जैसा कि आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। और दूध और दही के बर्तन को उसमें रख दिए जाते थे, जिससे कि कुत्ते बिल्ली उस तक न पहुंच पाएँ। तो वही कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं एक छोटा सा बालक छीको यानी छीको तक उतनी ऊंची जगह मैं कैसे पहुंच सकता हूं, तुम ही बतलाओ माँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल यानी कि ग्वाले के जो बच्चे हैं सब मुझसे ईर्ष्या करते हैं, इसलिए मेरे मुख पे माखन लपटा देते हैं यानी कि लगा देते हैं। तू माता मन की अति भोरी, हे माँ तुम मन की इतनी कोमल हो कि इनके कहे पतियायो, इनकी बातों पर पतिया जाती हो, तुरंत विश्वास कर लेती हो। जिया तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानी परायो जायो। तुम जानती हो कि मैं पराये का जन्मा हूँ, इसीलिए तुम्हारे मन में ऐसा भेद उपजा है। पराये का जन्मा से यहाँ अर्थ है कि आप सभी जानते हैं बच्चों की माँ मैया यशोदा उनकी माँ नहीं थी। मैया यशोदा ने उन्हें पाला पोसा था, लेकिन उन्हें जन्म देने वाली माता देवकी थी, जिसे कंस ने जेल में बंद कर रखा था। ये ले अपनी लकुटी कमरिया, तुम रोज मुझे कहती हो कि ये लो अपनी लाठी और कंबल और वन की ओर जाओ गायों को लेकर के। तुम मुझे रोज नाच नचाती रहती हो, तो भला तुम ही बताओ कि मैं माखन चोरी कैसे कर सकता हूँ, मैं तो घर में रहता ही नहीं हूँ। आगे सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास तब बेहसी जसोदा ले उर कंठ लगायो। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी बातों को सुनकर एक छोटे से बालक के मुख से इतनी बड़ी बातें सुन करके माता यशोदा का दिल पिघल जाता है और हंस करके लय कंठ लगायो उन्हें गले से लगा लेती हैं। तो हर माँ का दिल ऐसा ही होता है बच्चों, कि अपने बच्चों की सारी गलतियों को माफ़ कर देती हैं, नज़रअंदाज कर देती हैं और उन्हें गले लगा लेती हैं। ठीक वैसी ही यशोदा मैया भी थीं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन दबा दें।